सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के हालात पे एक नज़र डालेंगे और आज कल 27वीं तरमीम पे बहस हो रही है। इसमें एक ऐसी चीज़ आ रही है, जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, जिनके पास डबल नेशनलिटी है, वो भी सुना जा रहा है इसमें ज़ेर बहस है। खान साहब से पूछेंगे, खान साहब ये इस वक़्त शोर पड़ गया है कि जिनके पास डबल नेशनलिटी है वो ख़त्म कर दी जाएगी और वो एक ही नेशनलिटी रखेंगे। कल मैंने ख्वाजा आसिफ का भी सॉरी राना सनाउल्लाह का भी ये बयान सुना, तो इससे लोग मुतासर होंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए हमारे साथ बात यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी और सियासतदानों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो डबल नेशनलिटी रखते हैं। ब्यूरोक्रेट तो अपने बुरे वक्त के लिए डबल नेशनलिटी ले लेते हैं, कभी रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के दौरान अगर कभी उनकी करप्शन पे हाथ पड़ा तो वो यहाँ से सेफ रास्ता उनको मिल जाए बगैर किसी रुकावट के। वो फौरी तौर पे अगर मुल्क छोड़ना पड़े तो छोड़ के चले जाए। तो लेकिन जो सियासतदान है, ऐसी सियासी पार्टियां हैं, ये बैरून मुल्क ऐसे बात मेंबरान हैं उनके जो उनको सपोर्ट करते हैं। जब वो बाहर आते हैं उनके खर्चे उठाते हैं, चंदे देते हैं पार्टियों को बड़े बड़े, तो और उससे उनको उम्मीद ये होती है कि भाई हमें कोई ना कोई सेनेट का टिकट मिल जाएगा, तो इलेक्शन लड़ने पे तो वहां रहना जरूरी है, वरना माहौल नहीं बनता बंदे का। तो इस सेनेट की टिकट वगैरह उनको ऐसी मिल जाती है जिससे वो सेनेट के मेंबर बन के तो थोड़ा सा हुकूमत का चस्का जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो जैसे इफ्तिखार चौधरी ने भी ये मसला उठाया था, साकिब निसार ने भी उठाया कि डबल नेशनलिटी जो है वो नहीं रखी जाएगी। तो बहुत सारे मेंबरान असेंबली को असेंबली सीट छोड़नी पड़ी और बात ब्यूरोक्रेट को ऊपर भी हाथ डाला इन्होंने। फिर इसी तरह बात जो हमारे फॉरेन ऑफिस में मुलाजिम है, एम्बेसडर्स वगैरह है, उनके पास भी डबल नेशनलिटी निकली थी। उस वक्त ये मसला उठा था और ये सिंगल नेशनलिटी कर दी गई थी कि भाई सिर्फ पाकिस्तान नेशनलिटी वाले को आप मेंबर बना सकते हैं। अब जाहिर है कि उनके ऊपर प्रेशर है, सियासतदानों के ऊपर, अपनी पार्टियों का, अपने मेंबरान का जो बैरून में बैठे हुए हैं इस आस के ऊपर। मैं जर्मनी में जानता हूँ जिस बंदे ने तो 2 बंदे ऐसे जिन्होंने करोड़ों दिया मुस्लिम लीग नून को, लेकिन दोनों को सीट नहीं मिल सकी अब तक। तो इसलिए ये इस मसले का हल उन्होंने यही निकाला कि भाई ये नेशनलिटी वाला मसला जो है, जो पाबंदी आए थे उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि अगर हम किसी को नवाजना चाहें तो उनके लिए रास्ता जो है वो साफ हो जाए। तो ये भारत पास पीपल्स पार्टी अभी तो इससे मुखालफत कर रही है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिससे पीपल्स पार्टी अड़ जाए। तो बहरहाल ये पास हो जाएगी जहां तक मुझे है। पीपल्स पार्टी जिन बातों पर अड़ी हुई है वो तालीम का मसला है, या वो कौमी मुफादात काउंसिल जो है उसके अंदर, या साजों की तकसीम का मसला है मरकज और उसके दरमियान, सूबों के दरमियान, वो इस वक्त ना पास हो सके, वो उसके लिए 28वीं तरमीम जो है वो लाई जाएगी। मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्या वजह है, ये क्या जल्दी है हुकूमत को 27वीं तरमीम पास करने की। जिन बातों पर इख्तिलाफ है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। हम देखते हैं जर्मनी में, देखते हैं 2026 में जो कानून नाफिज होने हैं या जो पार्लियामेंट एक्ट बनने हैं उनके ऊपर अभी से बहसें हो रही हैं, अभी से उनको फाइनल किया जा रहा है, जबकि नाफिज अगले साल जाके होना है। तो यहाँ जब भी कोई कानून में तब्दीली की जाती है, कोई एक्ट बनाया जाता है, तो बड़ी बड़ी कई महीने लंबी बहस होती है। लेकिन हमारे यहाँ वो 1 हफ्ते के अंदर चाहते हैं कि आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मंजूर हो जाए। उसकी बैकग्राउंड में क्या है वो अभी तक किसी को सामने नहीं आया। किसी जल्दबाजी की कोई ना कोई वजह तो होगी कि इतवार के दिन भी जो है वो इजलास सेनेट का रखा जा रहा है, और उसके बाद फिर ये कि मंडे को वो कहते हैं हमने पास करवा लेनी है। वज़ीर आज़म मुल्क के अंदर नहीं है, वो अज़रबैजान में बैठा हुआ है, इसके बावजूद वीडियो लिंक के ऊपर इजलास किया जा रहा है काबीना का, और उसमें उससे मंजूरी ली जा रही है। कि सारी जल्दबाजी के पीछे कोई ना कोई चीज मौजूद है जो ये सब कुछ करवाने पर मजबूर कर रही है। और वो तरमीम होने के बाद ही हम आम पाकिस्तान के माहौल में, तो हम सियासतदानों को भी नहीं पता, मेंबर असेंबली बैठे हुए, तो हमें कहाँ से पता होना है। तो आम आदमी को बाद नहीं पता लगेगा कि इस जल्दबाजी की वजह क्या थी। जी हाँ साहब, एक चीज जो बड़ी मुझे भी समझ नहीं आई, जो मेरी समझ में आ रहा है वो तो गैर मुल्क की जो जिस तरह
यहाँ पे इंग्लैंड में लोग हैं, अमेरिका में या जहाँ पे डबल नेशनलिटी है, ये तो बात ये हो रही कि उनकी डबल नेशनलिटी जो है वो खत्म की जाएगी, उनके पास एक ही नेशनलिटी रहेगी। जो साहब ये बात बहस में आ रही है। असल तरमीम क्या है उसके अल्फाज अभी तक किसी को नहीं पता। वो मेंबरान असेंबली को भी नहीं पता। वो खुद कल भी मेंबरान असेंबली कह रहे थे, अभी तक हमें नहीं। चले फर्ज करें अगर ये खत्म कर देते हैं, अगर ये ऐसे कवानीन पास तो उन्होंने करवा ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तानी मुतासर होंगे इससे बड़ी तादाद में। कोई ना कोई तबका तो मुतासर हो या ना हो, किसी ना किसी तबके को फायदा जरूर पहुंचेगा जो इस तरमीम के पीछे है। ये कह रहे हैं जी इमरान खान को कमजोर करने के लिए, क्योंकि बैरून मुल्क इमरान खान के हामी बहुत ज्यादा है, तो ये अब उन्होंने एक नई गेम डाली है। देखिए, इमरान खान की पार्टी में यकीन वो बात पॉपुलर है, लेकिन जो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं या जो उसे टिकट मांगने वाले हैं, उनकी तादाद आजकल के हालात में मुझे बताएं, कोई बंदा टिकट मांगेगा तरीके इंसाफ से, अपने आप को नुमाया करने वाली बात है, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाने वाली बात है, जो इस वक्त इमरान खान से टिकट का मुतालबा करे या ये ऐलान करे कि हाँ तरीके इंसाफ को हम साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज हमारे जो देखने वाले उनको मैं बता दूं कि जिसके पास एक नेशनलिटी होती है फिर एक ओरिजिन कार्ड लेना पड़ता है, उसकी फीस भी मेरा हाल काफी ज्यादा है, अब मुझे पता नहीं है 6 साल कितनी है। 6 साल। तो अगर म्याद 6 साल है उसकी ना, कि 7 साल है? 6 साल। अच्छा खान साहब ये बताइए कि कल फजल रहमान भी और दूसरे भी लोग जो है वो कह रहे जी अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और हम इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन अक्सरियत तो उनके पास है, जरूरत नहीं इनकी सबकी। क्या कहते हैं आप? देखिए, अपोजिशन की तादाद इस वक्त बहुत थोड़ी है। वो जो है एमसीएम जो है वो हुकूमत का साथ दे रही है, अलग वो कह रहे हैं। इसी तरह जो काफली है वो हुकूमत का साथ दे रही है। ये सब इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है जो उनका साथ देने पीछे फजल रहमान रह जाएगा तो वो अकेला क्या कर लेगा फजल रहमान? नहीं तो वो तो कोई ना कोई तो डील करके तो अंदर आने की कोशिश करेगा इन पे आके। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की कि इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है, तो ये भी पता चल रहा है कि एक बंदे की मुद्दत खत्म हो रही है, सारा कुछ उसके लिए किया जा रहा है। किसी मुद्दत किसी की खत्म नहीं हो रही। 2027 तक तो सबकी मुद्दत, अभी जो कुछ भी सेटअप इस वक्त मौजूद है वो उसमें 2027 तक जिस बंदा की तरफ आप इशारा करें उसको तो गारंटी मौजूद है। 27 के बाद जो है इतनी जल्दी पाकिस्तान में फैसले नहीं किए जाते। 27 से फैसले जो आज कर लिए जाए 2025 के अंदर, ये कहानी को और है जो बाद में बाहर आएगी। अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त अफगानिस्तान का जो है, अफगानिस्तान की हठधर्मी है, उस हठधर्मी की तरफ सियासतदानों की भी तवज्जो नहीं है और हुकूमत की भी तवज्जो नहीं है। ये एक फिक्रमंद वाला तर्जुमा इख्तियार किया हुआ है अफगानिस्तान ने, जो तीसरी दफा भी मुलाकात जो है वो बेकार गई है। वो अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कमजोर मुल्क जिसकी मईशत ना हो, जिसके पास एक्सपोर्ट ना हो, जिसके पास खाने के लिए दूसरे मुल्कों से स्मगलिंग होके आती हो, उसका इस कदर हठधर्मी दिखाना जो है ये कोई ना कोई माने रखता है, कोई ना कोई उसकी पीठ के ऊपर मौजूद है जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। तो उस तरफ सियासतदानों को उन हालात की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। वो शायद मामला सारा कुछ इन्होंने फौज पे छोड़ा हुआ है और इधर की लड़ाइयों के अंदर अपने बंदर मार जो कर रहे हैं, 27-28 तो नहीं के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। असल मसला पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक जो साबित होने वाला है वो अफगानिस्तान का रवैया है, उसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए। ये भी इस वक्त खबरें चलाई जा रही है कि इंडिया भी जंग की तैयारी कर रहा है और वो भी आराम से नहीं बैठेगा, और ये ना खान साहब के एक दफा ही दोनों तरफ से हालात जो है वो खराब हो जाए। देखिए, ये बहुत एक जगह प्रोपेगेंडा है, ये भारत हमारी हुकूमत कह रही है। इंटरनेशनल प्रेस इस मामले में खामोश है। कोई और इंटरनेशनल भारत के तल्लुकात भी इतने ज्यादा है मगरबी दुनिया के साथ, एक ट्रेड बहुत ज्यादा है, फिर ये कि मगरबी दुनिया का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा भारत में उन्होंने की हुई है। मुमकिन है कि इन वजूहात की बिना पर वो नाम खामोश हों, पब्लिकली बात ना कर रहे हो, लेकिन हुकूमतें तमाम हालात से आगाह हों। लेकिन भारत जो अभी तक हम छोड़ डाल रहे हैं वो हम ही छोड़ डाल रहे हैं कि भाई ये भारत जो है वो जंगी तैयारियों के अंदर मसरूफ है। और अगर उसका ये रद्द-ए-अमल वाकई सच साबित हुआ
तो फिर हम तो दो तरफ से पेशेंगे ना। अच्छा, अफगानिस्तान से लड़ना कोई इतना आसान नहीं है जी। आपको पता है अभी चंद दिन पहले जो इसके चीफ थे अफवाज का जो सुप्रीम कमांडर है हमारा, जो इन्होंने ओहदा निकाला हुआ है, जनरल एहसान उल्लाह जी, जो कि आईएसआई के भी चीफ रहे हुए हैं, बिल्कुल। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब ये तोरा बोरा के ऊपर बमबारी शुरू की है अमेरिका ने, तो मुशर्रफ साहब ने फौरी तौर पे अमेरिका को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत अहम बात करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने मंजूर कर ली। तो हम लोग 3-4 बंदे यहाँ से, मुशर्रफ के साथ मैं भी था उसमें, हम जाके गए तो वहाँ अमेरिका वाशिंगटन जाके मिले। तो उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने हमसे कहा कि भाई आपने रिक्वेस्ट की थी, आप बताएं कि आपने क्या बात करनी है, आप बात शुरू करें। तो मुशर्रफ साहब ने उनसे कहा कि भाई अफगानिस्तान से लड़ाई की कभी गलती ना करना, ये जो आप तोरा बोरा पे बीमारियां कर रहे हो ना, अफगानिस्तान से लड़ के आप कभी नहीं जीत सकते। आज देखें पलटा हालात ने खाया, हम उन्हीं हालात में गिर गए कि हम अब उनको बीमारियां कर रहे हैं उनके शहरों में जाके। तो और यही मतलब उसको मुशर्रफ ने कहा कि डायलॉग जिस तरह भी है उनके साथ डायलॉग करो, डायलॉग जारी रखो, और लड़के तो मुझसे ये बीमारियां करके तोरा बोर गए तो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते। वो बात भी सच साबित हुई, लेकिन अब हम खुद इसी हालात में गिरे हुए हैं कि हम उनको मतलब चढ़ाई करने की या करने की अगर उनकी तरफ से उनकी आंखें निकाल लेंगे इस्लामाबाद देखने वालों की तरफ से, तो ये लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हमें बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए किसी न किसी रास्ते के साथ उफ्तो शनीद का फैसला जो है अफगानिस्तान से जारी रहना चाहिए, और अब मुसलमान ममालिक को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और भारत से उसको जंगल से आज़ाद करवाने के लिए अफगानिस्तान को एज ए मुसलमान ममालिक को एज ए मुसलमान हमारा साथ देना चाहिए, ताकि ये मसला जो है ये पाकिस्तान के लिए दर्द सर न बने। हाँ सर, दो बड़े अहम सवाल है। पहला तो ये है कि जब भी कोई बिल पास होना होता है या जो भी आइन में तब्दीली करनी होती है, तो जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर आगाह करना चाहिए। थोड़ा सा बताएं कि यूरोप में भी इसी तरह होता है कि आके लोग बैठते हैं और हाथ खड़े करके चले जाते हैं, ये यहाँ पे फर्क है कुछ? यूरोप में तो पब्लिक की जाती है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक की जाती है, लोग राय देते हैं, मेंबरान असेंबली राय तो देते हैं, उनकी तो ड्यूटी है ही। लेकिन जो कुछ भी बहस हो रही होती है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्रवाई जो है, उनका अपना टीवी है, पाकिस्तान कह रहा हूँ जर्मनी का, वो डेली की पूरी कार्रवाई जो नशर करते हैं, या तो कोई चीज खुफिया रखी नहीं जाती। तो ये तो हमारा तरीका है कि हमारे मेंबरान पार्लियामेंट को भी नहीं पता कि हमने क्या पेश होना है, हमसे हाथ खड़े करवाने हैं सिर्फ हमने। यहाँ का तरीक जमहूरियाना तरीका है। पाकिस्तान के अंदर जो वो सिर्फ जो हेड है पार्टी का, उसकी बात चलती है, जो उसने कह दिया वो आपको मानना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये मरियम इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो सहाफ़ी बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि पंजाब बड़ी तरक्की कर रहा है, मरियम ने वहाँ का नक्शा बदल दिया है, वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही है। ये सहाफ़ी जो है इनको समझ नहीं आती ये अब क्या चक्कर हो सकता है? ये खरीदे हुए सहाफ़ी होते हैं, ये सब प्लाट वाले सहाफ़ी हैं, लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं। जो तरक्की हो रही है वो आपके सामने है, जो सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, या पंजाब में जो कीमतें हैं वो आपके सामने है। चीनी जो है 200 से ऊपर पहुंची हुई है। इसका मतलब ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है? जी, ये सब फरमाइशी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो क्या करवाया जाता है? जी शुक्रिया। नहीं, आप देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और अफसोस होता है इंग्लैंड में रह के भी अगर आप सच और हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, यहाँ भी बिकाऊ माल की तरह आप बिकते रहेंगे तो अफसोस होता है। बंदा किसी माशरे में रेवा पॉलिश हो जाता है, उसका ज़मीर जाग जाता है, मगर जब नस्ल दर नस्ल झूठ फरेब धोखा चल रहा हो तो कहाँ इतनी जल्दी तब्दीली आती है। चैनल को बार सब्सक्राइब करें। थोड़े से लोग रह गए, ये पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, ये ताज़ा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं 1 लाख होने में कोशिश करें। अगर आपने भी कर लिया है किसी दोस्त को भी कहें जुड़े हमारे साथ।